जी जिस तरह से गौ माता की सेवा यहाँ पर गौ सेवक करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, इस पुनीत कार्य के लिए? देखिए, मेरा नाम महिमा ब्रज किशोरी है। अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ की राष्ट्रीय महासचिव हूँ और बड़ा पुनीत कार्य है, क्योंकि जीवन में सच्ची सेवा तो गौ सेवा ही है। बाकी सेवाओं को आप धुतकार सकते हो, हटा सकते हो जीवन से, लेकिन गौ सेवा को नहीं हटा सकते, क्योंकि गौ सेवा करने से गौ माता यहाँ तो उतारती है, बैतरणी को अगर पार कोई उतारता है, कहते हैं ना, मरने के बाद भी एक सफ़र तय करना है, वो कृपा गौ माता की ही होती है कि जब तक इसकी पूँछ हाथ में नहीं होगी हम बैतरणी पार नहीं कर सकते। इसलिए जो जीव अपने जीवन में गौ माता की सेवा करते हैं, वो यहाँ तो कल्याण पाते ही हैं और ठाकुर जी के श्री चरणों में वास चाहते हैं। क्योंकि आप आज गौ माता की प्रांगण में ये सेवा जो देख रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है, ठाकुर जी से प्रार्थना करिए कि जब हमारी मौत हो, कहते जिंदगी में जीवन मिला है ये सत्य है, लेकिन मृत्यु तो प्यारे शाश्वत सत्य है, उसको आना ही आना है। गौ कथा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो जीव गौ माता की सेवा करते करते मर जाता है, या गौ प्रांगण में जिसकी मृत्यु हो जाती है, गौ की धूल, गौशाला की अगर मिट्टी मस्तक पर है, गौ माता के गोबर का प्रतिचिन्ह अगर आपके मस्तक पर है, और उस कंडीशन में अगर प्यारे आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो और मृत्यु हो जाती है, तो तत्काल प्रवाह से आपको गोविंद के चरणों की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस सेवा को स्वयं ठाकुर जी ने अपने जीवन में किया है। हमको और आपको भी अपने जीवन में ये सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ टूंडला में बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये आपको पता ही है। लेकिन ये जैसा नाम है वैसा कार्य पूरे भारत में कर रहा है, जो कि आप शायद देख पाते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। और हम और आप तो विशेष सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गौ भक्त यहाँ रहते हैं, जो कि समय समय पर हमको और आपको गौ सेवा करने का मौका भी देते हैं। गौ माता की अभिनंदन करूंगा कि गौ माता हमारी जिसके अंदर जो है 36 कोटि देवी देवता उसमें वास करते हैं, जिनकी हम सब लोग पूजा करते हैं। हमेशा ये प्रत्येक घर पर गाय उनके आंगन में होती थी। पहली सिकी रोटी, पहली बनी हुई लोई उसको खिलाने का काम हम सब लोग करते थे, मगर आज जो है गाय का दूध पी करके लोग छोड़ देते हैं। मैं उनसे निवेदन और आग्रह करूंगा कि वो गायों का दूध पी करके छोड़ें ना, अपने घर पर अपने आंगन में बांधें, जिससे सभी देवी देवता खुश रहें, प्रसन्न रहें। क्योंकि गाय जब आंगन में बनती है तो सारे देवी देवता उस आंगन में वास करते हैं, आते हैं। और जिस आंगन में गाय नहीं होती है वहाँ कौन आते हैं? भूत प्रेत आते हैं। तो इसलिए सभी से निवेदन करूंगा, अपने आंगन में एक गाय ज़रूर बांधें, उनकी सेवा करने का काम करें, क्योंकि ये हमेशा होता आ रहा है। और कहीं कोई खुली गाय मिलती है या कोई अत्याचार करता है, उन्हें परेशान करता है, तो उनसे भी निवेदन करें कि इन गायों को परेशान न करें, उनकी सेवा करें। बस इसी उद्देश्य को लेकर के आज अंतर्राष्ट्रीय गौ माता जो संघ है, यहाँ पर संगठन है, हमारे लोकेंद्र पूनिया जी पूरे देश में भ्रमण करते हैं, हमारे रामतीर्थ चक जी भी भ्रमण करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। तो ये देश सेवा के लिए गौ माता की सेवा करने का काम करते हैं। इसी उद्देश्य से सभी हम यहाँ पर पदाधिकारी और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं तो इनका भी हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करूँगा कि बहन जी इतने दूर से चल करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं। हमेशा मैंने देखा है बहुत सारे कार्यक्रम में उपस्थित रहती हैं। इनका भी स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ के तत्वाधान में नगर के स्टेशन रोड पर स्थित स्थायी गौशाला में विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर द्वारा निराश्रित गौवंशों के पेयजल हेतु पानी की नाद पॉट में पानी भरकर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ काफी समय से निराश्रित गौवंशों की सुरक्षा, भोजन और उपचार के लिए रात दिन कार्य कर रहा है। इसके लिए मैं उक्त गौ सेवकों को साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी तरह निरंतर गौ माता की रक्षा, सुरक्षा और उसके भोजन के लिए कार्य करते रहें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी गौ भक्त हैं। समय समय पर उनके द्वारा
गौ माता का पूजन करके गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के वास होने का संदेश हम सभी भारतवासियों को दिया जाता है। मेरा सभी सनातनी और हिंदूवादी लोगों से आग्रह है कि घर की पहली रोटी गाय के लिए आवश्यक निकाले और जो भी पशुपालक है वह गायों को दूध निकालकर निराश्रित ना छोड़े, जिससे गौ माता भारी वाहनों की चपेट में आकर घायल हो जाती है। साथ ही प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में कई योजनाएं गौ माता के हित में सुचारू रूप से चल रही है। सभी किसान भाई उनका योजनाओं का लाभ लें। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ की राष्ट्रीय महासचिव महिमा ब्रजकिशोरी ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति, पर्यावरण और समाज की रीढ़ है। ये केवल एक पुण्यशाली जीवात्मा ही नहीं बल्कि हमारी परंपरा और धरोहर का प्रतीक है। गौ माता मानव, प्राणी एवं वनस्पति सृष्टि को आरोग्यप्रद रखती है और पर्यावरण की रक्षा करती है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ राष्ट्रीय महामंत्री संगठन लोकेंद्र सिंह पोनिया, प्रदेश महामंत्री संगठन रामतीर्थ सिंह चक, रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति सदस्य संध्या गौतम, ईओ आशुतोष त्रिपाठी, डिप्टी सीवीओ डॉक्टर सत्येंद्र निगम, चौ, उदय प्रताप सिंह, भवानी सिंह, जितेंद्र पचौरी, कुलदीप पोनिया, शरद पोनिया, विष्णु तिवारी, जितेंद्र पंजवानी, संकी राणा, सूरज कुमार, विष्णु वर्मा, शुभम प्रताप सिंह, प्रदीप पाठक, राजीव मल्होत्रा, नरेंद्र चक, देवांशु प्रताप सिंह, नवीन कुमार, राजेंद्र सिंह, डॉक्टर रमेश यादव, हेमंत दास गिरी, वंश कुमार, मंजू गौड़, मनोज चक आदि लोग मौजूद रहे। दा पाखी नजर न्यूज चैनल के लिए ब्रिजपाल सिंह परमार की एक खास रिपोर्ट।